बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बगड़िया मोहम्मद मुसद्दक अब्बासी। आज 3 नवंबर 2025 है और आज के दिन ही 3 साल पहले 3 नवंबर 2022 को अल्लाह वाला चौक वज़ीराबाद पे प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान पे एक कातलाना हमला किया गया था। उस मामले में चंद एक जो तारीख़ी हक़ाइक़ हैं, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले अगर इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के बैकग्राउंड में जाएँ तो 24 अगस्त 2022 को वक़ार सत्ती एक ट्वीट करते हैं जिसमें इमरान ख़ान साहब को मज़हबी, जुनूनी और नामूस रसूल और तौहीन का इल्ज़ाम लगाते हैं। और यहाँ से हमें अंदाज़ा हो गया था कि कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी बनाई जा रही है ख़ान साहब के साथ ख़िलाफ़ जिसमें उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। और ख़ान साहब जब भी ज़मान पार्क से निकलते थे लॉन्ग मार्च के लिए तो उनको ये अंदेशा और ख़दशा रहता था कि मेरे ऊपर कातलाना हमला हो सकता है। 14 सितंबर को जावेद लतीफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और 15 सितंबर को मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। 14 को ही राना सना जियो के ऊपर एक एक्सप्रेशन इस तरह का देते हैं कि इमरान ख़ान जो है वो तौहीन रसालत के मुर्तकिब हो चुके हैं। 10 अक्टूबर को ख्वाजा आसिफ भी टीवी के ऊपर इस तरह की गुफ्तगू करते हैं और ट्विटर ट्रेंड चलाया जाता है बाकायदा के तौहीन रसालत का मुजरिम इमरान ख़ान, और ये ट्विटर ट्रेंड चलता है। फिर अगर आपको याद हो तो एक हफ़्ता पेड एडवर्टिज़मेंट चलती है टीवी के ऊपर जिसके हुकूमत अखराजात बर्दाश्त करती है और ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि इमरान ख़ान जो है वो एक जुनूनी शख्स है, तो इन्हें रसालत और नामूस रसूल का मर्तकब हो चुका है। इसमें अगर आप जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब का ग्रीन टाउन थाने में जो FIR है 3715 उस ज़मन में जो दर्ज की गई थी, अगर उस पर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होती तो इस कॉन्स्पिरेसी के जो ताने बाने जो है वो इस्टेब्लिश किए जा सकते थे। अभी आते हैं इस दिन के बारे में। ये 4:10 पे अल्लाह वाला चौक के ऊपर ये अटैक आता है। एक लड़का नवीद जो है 30 mm से फायर करता है। मुअज़्ज़म एक बच्चा है जो इसमें शहीद हो जाता है और हसन इब्तिसाम वो लड़का है जिसने नवीद को फायरिंग से रोकने की कोशिश की, वो डिफ्लेक्ट होता है और उसकी गोलियां जो है कुछ लगती हैं और कुछ हवा में चली जाती हैं। यहाँ से एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जब ये सारा मामला होता है तो इमरान ख़ान साहब ज़ख्मी होते हैं, वहाँ पे 3 गोलियाँ लगती हैं, इनको एवैक्यूएट किया जाता है। सुबह 8:30 बजे मुझे ख़ान साहब ने बुलाया और क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूशन मेरे पास थी, वो डिपार्टमेंट मेरे पास था और पब्लिक प्रोसिक्यूशन की ज़िम्मेदारी होती है कि वो किसी हादसे की तहक़ीक़ात करे और पुलिस को एक इंक्वायरी की लाइन दे। ख़ान साहब ने 8:30 बजे मुझे बुलाया और कहा कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने इसकी तफ्तीश करनी है। मैंने ख़ान साहब को पूछा कि आप खुद एक हाल बता दें ताकि उसी को एक बुनियाद बना के हम आगे इन्वेस्टिगेशन कर सकें, क्योंकि मेरे नज़दीक ताज़ा जो है वो चीज़ यादाश्त में थी, तो मैं चाहता था कि चीज़ें रिकॉर्ड पे आ जाएं। ख़ान साहब ने जो बातें की उसमें 2 बड़ी चौंका देने वाली बातें थी। आपने पहली बात जो कही, आपने फरमाया कि जब हम गुजरांवाला से निकल के वज़ीराबाद की हदूद में आए तो पहले पुलिस छतों के ऊपर मौजूद थी, लेकिन यहाँ से पुलिस छतों के ऊपर से गायब हो गई और ज़मीन के ऊपर जो पुलिस थी वो भी थिन आउट हो गई, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी। दूसरी बात उन्हें जो बताई वो बड़ी काबिल तशवीश थी और उसी ने टोटल डायरेक्शन दी हमारी इन्वेस्टिगेशन को। उन्होंने कहा मुझे सामने से जो रोड के ऊपर से गोलियां फायर की गई उसका मुझे तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जो ग्रीन जैकेट वाला छत के ऊपर शख्स फायरिंग कर रहा था वो हमें बिल्कुल ही मारने लगा था। अल्लाह ने हमें बचा लिया। इसलिए ख़ान साहब हमेशा बाद में कहा करते थे आई एम अ डेड मैन वॉकिंग। जब FIR का मसला आया तो ख़ान साहब के जो कज़न हैं ज़ुबैर अहमद न्याज़ी को कहा गया कि आप जाके FIR दर्ज करवाएं वज़ीराबाद CTD पुलिस स्टेशन में। इसमें जो ख़ान साहब ने नॉमिनेट किया, 3 बंदों को नॉमिनेट किया था। इसमें जनरल फैसल नसीर थे, दूसरे इंटीरियर मिनिस्टर सनाउल्लाह थे और तीसरे प्राइम मिनिस्टर थे। इन तीनों को नॉमिनेट करवाया गया, लेकिन ये FIR दर्ज नहीं हो सकी और फिर बाद में इंटरवीन किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो पुलिस की मदईयत में जो है वो ये दरख्वास्त दर्ज की गई। अभी हम इस चीज़ की तरफ आते हैं कि जब ये वाक़या होता है तो एग्जैक्टली 2 घंटे 25 मिनट के बाद एक वीडियो वायरल होती है तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर जिसमें नवीद की स्टेटमेंट आती है। ये वीडियो वज़ीराबाद पुलिस स्टेशन में, ये यूनिक वाक़या था कि 16 अक्टूबर को जो अटैक आता है 1951 में लियाकत अली ख़ान पे, तो वहाँ का जो कातिल था वो मारा जाता है, लेकिन यहाँ पे कातिल
एक ड्रामाई अंदाज में पकड़ा जाता है। तो उसकी वीडियो आती है जिसमें वो एक रटा रटाया बयान देता है कि जी क्योंकि वो तौहीन रसालत के मर्तकब हुए हैं, ये मेरा ज़ाती फ़ेल था, मैं इनको कत्ल करना चाहता था। और ये वीडियो SHO ने बनाई और ये बनी थी गुजरात के सैयद गज़नफ़र हुसैन जो SP थे, उनकी जो है मोबाइल से वीडियो बनाई गई थी। इसके बाद नवीद को जो है ना वो CTD लाया गया, लाहौर में लेके जाया गया। दूसरी वीडियो वहाँ पे बनी, तकरीबन रात 1-1:30 बजे दूसरी वीडियो भी वायरल की गई और बाकायदा वहाँ के हमने शवाहिद बाद में इकट्ठे किए कि वाकई ये CTD लाहौर में बनी। और वहाँ पे CTD लाहौर के जो SSP ग़ालिबन नदीम उनका नाम था, वो इंचार्ज थे, उनकी माहियत में बनती है। और कुछ लोग बाद में पता चला कि कुछ बाकी लोग भी उसमें मुलव्वस थे। तमाम हालात और वाक़यात जो ये ताना बाना बुना जा रहा था वो ये था कि ये साबित किया जा सके कि ये इंडिविजुअल एक्ट है। मैं इस पे बाद में आता हूँ कि ये इंडिविजुअल एक्ट था, ये कॉन्स्पिरेसी थी। एक और जो डाइवर्जन की गई वो ये की गई कि नवीद ने अपने बयान में कहा कि मैंने वकास से पिस्टल लिया था और उसको टेस्ट किया था। सोदरा एक गांव है तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पे इस वाक़े की जगह से, तो वहाँ पे भी एक मखबर ने ख़बर दी कि ये वहाँ पे भी कुछ कार्ट्रिज पड़े हुए हैं। अभी ये देखें कि मुखबर को कैसे पता चला, उसने आगे पुलिस को कैसे बताया। ये सारे वो ताने बाने इसलिए बुने जा रहे थे कि ताकि जो नवीद की कहानी है उसको एक ख़ास शक्ल दी जाए और असल मामलात से जो है ना मामले को हटाया जाए, पर्दापोशी की जाए। अभी नवीद को तकरीबन 3 दिन तक इधर उधर घुमाया जाता रहा और नवीद को जो है पुलिस के हवाले नहीं किया गया। 3 दिन के बाद पुलिस की कस्टडी में नवीद को दिया गया और उसकी गिरफ्तारी डाली गई। उसमें जज साहब ने पहला हुक्म ये किया कि 3 दिन तक मुजरम को कहाँ रखा गया, इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए। एक एग्जेक्टिव इंक्वायरी फिर JIT ने की और JIT ने एग्जेक्टिव इंक्वायरी करके वज़ीराबाद जो कोर्ट थी उसमें उसको जमा करवा दिया। उसमें तमाम शवाहिद और बाकी चीज़ें मौजूद हैं। इसी दौरान तकरीबन 15 नवंबर को जो है वो JIT बनी। इस JIT में जो है उसके कन्वीनर जो थे वो CCPO लाहौर डोगर साहब थे और उसके साथ जो है ना 5 मुख्तलिफ मेंबरान थे। इसमें असल जो मसला था वो हमारे नज़दीक ये था कि आया फायरर 1 था, फायरर 2 थे या फायरर 3 थे। हमने ये चीज़ एस्टेब्लिश करनी थी क्योंकि एम्बस जिस जगह पे लगाई गई, ये यहाँ पे आगे रोड तंग हो जाती है, बिल्डिंग्स नज़दीक आ जाती है। बड़ा आइडियल लोकेशन थी यहाँ पे एम्बस लगाने की, कंटेनर्स के ऊपर लोगों को टारगेट करने की। तो हमने पहले तो ज़मीन के ऊपर जो हमें खोल मिले वो 12 खोल थे तकरीबन नवीद के फायर किए हुए 30 mm के। 2 खोल जो है वो स्टैन गन के थे। मुअज़्ज़म को जो गोली लगी वो क्योंकि राइट साइड के उसकी आंख के ऊपर यहाँ ज़ख़म था और यहाँ उसको गोली लगी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये भी कहती है गोली फासले से आई थी। तो हमारा ये एस्टेब्लिश हो गया था फैक्ट कि जो गोली नवीद को लगनी थी वो मुअज़्ज़म को लगी है, बिकॉज फायरर को वहीं पे, किलर को वहीं पे मार देना था, लेकिन वो भगदड़ की वजह से मुअज़्ज़म बीच में शहीद हो गया और नवीद बच गया। एक तासर ये दिया जा रहा है कि जो मुअज़्ज़म को गोली लगी थी वो खान साहब के गार्ड्स की लगी थी। इस तासर को मैं दूर कर देता हूँ। टोटल हमारे पास 12 गार्ड्स थे उस वक्त जो ड्यूटी पे थे। इसमें सनाउल्लाह, मुमताज़, अरशद, करामत, फजलदाद, मोहम्मद इमरान, मनाज़र, शफ़ाकत, तारक, यासर अमीर, ज़ाहिद खान और बादशाह खान थे। इसमें से 8 अशख़ास के पास वेपन्स थे और वेपन्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। पिस्टल थे RAC 12301 से लेके ये सारे नंबरिंग भी दी हुई है, पिस्टल्स और गन्स थी। ये SMGs थी, कुछ पिस्टल से। ये सारे 8 के 8 फोरेंसिक को दिए गए थे और फोरेंसिक की रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है जिसमें यह एस्टेब्लिश कर लिया गया था कि इन वेपन से फायर नहीं हुआ। तो ये जो तासर है कि मुअज़्ज़म को गोली जो है वो खान साहब के गार्ड की लगी थी, ये गलत है। मुअज़्ज़म को जो गोली लगी है वो डिस्टेंस से आई थी और वो राइट साइड से आई थी, ऊपर से नहीं आई थी कंटेनर के ऊपर से, और उसकी राइट आंख में इस साइड पे लगी थी। वो नवीद के और फायरर के बीच में आया और वो इस तरह से वो शहीद हो गया बच्चा। मैं दोबारा कह देता हूँ कि वो गोली जिस नवीद को मारना था, बिकॉज हमेशा किलर को मार दिया जाता है, तो वो भगदड़ में जो है बजाय गोली नवीद के वो मुअज़्ज़म को लगी। ये क्लियर होना चाहिए। वेपन्स की फोरेंसिक रिपोर्ट मौजूद है जिसमें कोई गोली जो खान साहब के गार्ड्स थे उनसे फायर नहीं की गई। अभी 12 गोलियां हमें ज़मीन पे मिली और 3 वो इस्टेब्लिश हो गई कि ये नवीद ने फायर की, जो खोल थे। फिर सर्विस शूज़ की एक दुकान है साथ ही, उसकी छत के ऊपर से हमें 6+3
हमें 9 बुलेट्स होल जो है कार्ट्रिज वहाँ से मिले। वो जो बयान था इमरान खान साहब का वो इस्टेब्लिश हो गया कि एक शख्स छत पे से बिल्डिंग की छत के ऊपर से फायरिंग कर रहा था। मीनवाइल जो इमरान इस्माइल साहब जो गवर्नर थे सिंध के, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी कि हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा, और जो ज़मीन पे हमें खोल मिल गए वो इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर रहे थे कि फायरर एक नहीं था, फायरर दो थे। हमारे नज़दीक जो ये सारी गेम प्लान थी उसमें नवीद ने एक्चुअल ब्लॉकेड लगानी थी, यानी कि पूरे कारवान को रोकना था, और जो छत पे शख्स था उसने इसके एंगेज करना था अपने टारगेट को। क्योंकि पंजाब पुलिस के पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं जहाँ पे CDR और बाकी कनेक्टिविटी हो और ये इस्टेब्लिश हो सके कॉन्स्पिरेसी, तो लिहाजा ये जो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी थी एक ख़ास हद से आगे नहीं जा सकी। लेकिन नवीद का जो पोलोग्राफिक टेस्ट है जो मेरे सामने पड़ा हुआ है वो ये चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पे इस्टेब्लिश करता है कि नवीद जो है वो अकेला नहीं था, बल्कि वो उसके साथ बाकी लोग भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। पहली बात इस्टेब्लिश होती है। दूसरी बात ये इस्टेब्लिश होती है कि वो एक वेल ट्रेंड फायरर था, और वेल ट्रेंड फायरर था और उसको तरबियत दी गई थी। ये 2-3 चीज़ें जो पोलोग्राफिक टेस्ट ने इस्टेब्लिश की, तो इससे साबित हुआ कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी थी जो कि हैच की गई, और इमरान खान साहब को जो है वो उनके ऊपर ही कातलाना हमला किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस पूरे मामले के अंदर जो JIT थी उस पर बहुत बड़ा प्रेशर था, और JIT पे इतना बड़ा प्रेशर था कि बाद में जो है JIT के 4 अफसर जो रिज़ाइल कर गए, और इसमें छत पर से जिस शख्स ने खोल रिकवर किए थे SP तारिक साहब ने, पोठवार के SP थे, वो बाद में उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि नहीं जी फायरर एक ही था, 2 नहीं थे। यानी टोटल प्रेशर ये आ रहा था कि ये इस्टेब्लिश किया जा सके कि फायरर एक है, हालांकि जिस SP ने ख़ुद बिल्डिंग के ऊपर से खोल रिकवर किए वही स्टेटमेंट दे रहा था कि जी नहीं फायरर 2 नहीं बल्कि 1 था। इसमें हमारे जो लोग ज़ख्मी हुए इमरान खान साहब थे, मोहम्मद इमरान आराइन थे, मोहम्मद अहमद चट्टा, फैसल जावेद, अली ज़िया न्याज़ी, मीर उमर फ़ारूक, इमरान यूसुफ, राशिद महमूद, बाकी 7 गार्ड थे। एक गार्ड जो लेफ़्ट साइड पे खान साहब के खड़ा था उसको तकरीबन 5 से 6 गोलियां लगीं, और ये ह्यूमन शील्ड थी जिसने खान साहब को बचाया। और जो ज़ख्मी नहीं हुए वो ये थे मोहम्मद अफजल चीमा थे, हाफिज़ फ़रहत, डॉक्टर यास्मीन अहमद अज़हर, इमरान इस्माइल और सरफराज चीमा और ज़ुबैर न्याज़ी। ये वो लोग थे जो ज़ख्मी नहीं हुए, हमारे लीडरान हज़रात। और आखिर पे मैं दोबारा इसी बात को रीट्रेट करूँगा कि ये सारा जो मामला था ये एक कॉन्स्पिरेसी थी, और मेरे नज़दीक नवीद ने जुलूस को रोकना था और दूसरे शख्स ने फायर करके ये किलिंग करनी थी। लेकिन व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, एक तदबीर इंसान करता है और एक तदबीर अल्लाह की ज़ात करती है, और अल्लाह की ज़ात की तदबीर सबसे खूबसूरत और बेहतरीन होती है। थैंक यू वेरी मच।